जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यस फॉर स्टडी में। आज आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो दोस्तों आपके आने वाले पेट के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसा कि दोस्तों इस श्रृंखला में हम सब इतिहास को कवर कर रहे हैं। इसमें दोस्तों इतिहास के अंतर्गत आपके जितने भी टॉपिक हैं पेट के सिलेबस में, उन सभी टॉपिक को हम सब कवर कर रहे हैं। अगर इसके पहले हम सब बात करें तो दोस्तों जो आपका इतिहास के अंतर्गत आता है सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, इन सबको हम सब कवर कर चुके हैं। आज जो टॉपिक हम सब कवर करेंगे वो जैन धर्म से रिलेटेड है। इसके दोस्तों 100+ वन लाइनर क्वेश्चन को कवर करेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट को चैप्टर वाइज कवर कराया जाएगा, साथ में साथ उसकी PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराया जाएगा। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आइए चलिए लेट ना करते हुए हम सब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि जैन परंपरा में कुल कितने तीर्थकर हुए दोस्तों? तो जैन परंपरा में कुल 24 तीर्थकर हुए। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे दोस्तों, तो वह थे ऋषभदेव थे। जैन धर्म के संस्थापक प्रवर्तक हैं तो कौन है दोस्तों? वह ऋषभदेव प्रथम तीर्थकर थे। अब यहाँ पे समझिए, जो ऋषभदेव थे टोटल इसमें 24 तीर्थकर थे, लेकिन जो जैन धर्म के संस्थापक थे कौन थे? ऋषभदेव थे, और वह दोस्तों प्रथम तीर्थकर भी हैं। इसको आप जानते रहिए, अगर एग्जाम में आपसे पूछे कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे तो वह ऋषभदेव हैं, और वह जो संस्थापक भी हैं जैन धर्म के। अगला जो क्वेश्चन है, जैन धर्म में ज्ञान प्राप्त महात्माओं को क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता था दोस्तों तीर्थकर कहा जाता था। जैन धर्म के 24वें वह अंतिम तीर्थकर कौन थे दोस्तों? तो वह थे महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी का जन्म दोस्तों कब और कहाँ पे हुआ था? इनका जन्म दोस्तों 599 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी की माता का क्या नाम था? इनकी माता का नाम था दोस्तों त्रिशला, जो कि दोस्तों वैशाली के लिच्छवी राजा के चेटक की बहन थी। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का बचपन का क्या नाम था? इनके बचपन का नाम दोस्तों वर्धमान था। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम दोस्तों, इनके पत्नी का नाम यशोदा था। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ, जो कि दोस्तों वज्जी संघ गणराज्य के ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे। 12 वर्ष के कठोर तपस्या के पश्चात महावीर स्वामी को कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी दोस्तों? तो वह प्राप्ति हुई थी इन्हें ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। दोस्तों ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा है कि जो महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई थी, तो वह दोस्तों साल वृक्ष के नीचे और ऋजुपालिका नदी के तट पे हुआ था। महावीर स्वामी की पुत्री दोस्तों, वह पुत्री थी उनके प्रियदर्शनी के था उसका नाम। महावीर स्वामी का दामाद दोस्तों, मतलब प्रियदर्शनी का पति कौन था? वह था उसके जमाली नाम था। महावीर स्वामी ने संन्यास धारण करने के कितने समय पश्चात वस्त्र त्याग किए थे? वह किए थे दोस्तों 13 माह के पश्चात। कैवल्य प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी कहलाएं दोस्तों, क्या कहलाएं? वह कहलाए थे केवलिन जिन, आहार्त, निग्रत और तीर्थकर कहलाएं। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की उम्र में किसकी अनुमति लेकर गृह त्याग किया था? वह दोस्तों बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर गृह त्याग किया था। महावीर स्वामी के शिष्य मकलीपुत्र घोष ने 6 वर्ष के पश्चात उनका साथ छोड़कर किस नए संप्रदाय की स्थापना की? तो वह दोस्तों कौन सा संप्रदाय था? वह संप्रदाय था आजीवक संप्रदाय था। इसी संप्रदाय की स्थापना की थी। आगे हम सब बढ़ते हैं। कह रहे हैं इंद्रियों को जीतने के कारण कहलाए दोस्तों, इंद्रियों को जीतने के कारण कहलाए दोस्तों, क्या कहलाए? जिन महावीर कहलाए। महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य बने थे, कौन बने थे दोस्तों? जमाली बने थे, जो कि महावीर के दामाद थे। प्रथम जैन भिक्षुणी बनी दोस्तों, कौन बने थे? वह चंदना चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री थी दोस्तों। प्रथम अगर जैन भिक्षुणी कौन बनी थी अगर पूछा तो वह चंदना थी, जो कि चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री थी। महावीर स्वामी की जननी किसे कहा जाता है दोस्तों? कहा जाता है वैशाली को कहा जाता है। बौद्ध साहित्य में महावीर स्वामी को कहा गया दोस्तों, क्या कहा गया? निगंठनाथ पुत कहा गया। किस विषय में महावीर स्वामी और उनके दामाद जमाली के बीच मतभेद हुआ? तो दोस्तों वह था क्या था? क्रियामणकृत सिद्धांत पर दोस्तों।
महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? मृत्यु इनकी दोस्तों 527 ईसा पूर्व में पावापुरी में हुई थी। इसको आप नोट डाउन करिएगा कि महावीर की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? वह पावापुरी में हुई थी। सन क्या? 527 ईसा पूर्व। मृत्यु के समय महावीर स्वामी की आयु क्या थी? तो उनकी आयु दोस्तों 72 वर्ष की थी। महावीर स्वामी ने सर्वाधिक वर्षा व्यास व्यतीत किए दोस्तों, वह तो वैशाली में सबसे ज़्यादा व्यतीत किए थे। ज्ञान की प्राप्ति के कारण दोस्तों कहलाए, क्या कहलाए? केवलिन कहलाए। बंधनों से मुक्त होने के कारण कहलाए, क्या कहलाए? निग्रंथ कहलाए। महावीर स्वामी ने जैन धर्म के प्रचार हेतु जैन संघ की स्थापना की। कब की थी दोस्तों? वह किए थे कहाँ पे किए थे? वह पावापुरी में किए थे। पूज्य होने के कारण कहलाए, क्या कहलाए? वह पूज्य होने के कारण दोस्तों अहत कहलाए। जैन धर्म के 3 रत्न थे दोस्तों। जैन धर्म के 3 रत्न कौन थे? वह थे सम्यक ज्ञान और दोस्तों सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। यही दोस्तों जैन धर्म के 3 रत्न कहलाए। कौन कौन? इसको आप नोट करिएगा। जैन व बौद्ध धर्म में नास्तिक धर्म है, क्योंकि दोस्तों यह दोनों नास्तिक धर्म कहा जाता है। क्यों इसे नास्तिक धर्म कहा जाता है? यह वेदों की सत्ता स्वीकार नहीं करता। जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत क्या हैं? जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत कर्म सिद्धांत है, पुनर्जन्म सिद्धांत है, नास्तिक सिद्धांत है और अनिश्वरवादी है और दोस्तों आत्मा का सिद्धांत है। महावीर स्वामी ने मोक्ष प्राप्ति कर्म के बंधन से मुक्त हेतु आवश्यक बताया, त्रिरत्न को बताया। सम्यक ज्ञान का क्या अर्थ है दोस्तों? जो सम्यक ज्ञान है उसका क्या अर्थ है? जैन धर्म और उनके सिद्धांतों का ज्ञान। जैन दर्शन का केंद्र बिंदु है दोस्तों। जैन दर्शन का केंद्र बिंदु अहिंसा है। सम्यक चरित्र का अर्थ क्या है दोस्तों? उसका अर्थ है प्राप्त ज्ञान को कार्य रूप में चरित्र में परिणित करना। सम्यक दर्शन का क्या अर्थ होता है? जैन तीर्थकर व उनके उपदेशों में दृढ़ विश्वास करना। जैन धर्म में 5 महाव्रत हैं। कौन 5 महाव्रत हैं दोस्तों? सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। प्रथम 4 महाव्रतों में 5वां महाव्रत जोड़ा गया, तो वह था क्या था दोस्तों? महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। सर्वप्रथम 4 महाव्रत दिए दोस्तों। कौन दिए थे? 30वें तीर्थकर, जो आपका 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, उन्होंने जो है 4 महाव्रत दिए थे। 5 महाव्रत किनके लिए है दोस्तों? 5 महाव्रत भिक्षुओं के लिए था। 5 अणुव्रत किनके लिए था? वह दोस्तों गृहस्थ के लिए था। इनमें अतिवादिता व कठोरता का अभाव था। जैन धर्म का शादवाद दोस्तों, जैन धर्म का शादवाद का सिद्धांत परिचायक है। क्या है दोस्तों? वह था बौद्धिक सहिष्णुता का। जैन धर्म है, जैन धर्म क्या है? निवृत्ति मार्गी है दोस्तों। जो अजीव जीव में प्रवेश कर चुका है उसे बाहर निकालना क्या कहलाता है? वह निर्जरा कहलाता है। जीव में अजीव के प्रवेश को रोकना कहलाता है, वह कहलाता है संवर कहलाता है। कर्म का जीव के साथ संयुक्त हो जाना कहलाता है बंधन कहलाता है। सरोवर व निर्जरा दोनों क्रियाओं का फल होता है, वह होता है मोक्ष होता है। जैन धर्म का चरम लक्ष्य क्या होता है? इनका चरम लक्ष्य क्या है दोस्तों? वह है निर्वाण, कैवल्य और मोक्ष इनका चरम लक्ष्य है। प्रत्येक गण एक अध्यक्ष के अधीन कार्य करता है, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? गणधर कहते हैं। मौर्य काल में जैन धर्म के किन 2 भागों में विभक्त हो गया दोस्तों? मौर्य काल में किन 2 भागों में जैन धर्म विभक्त हो गया था? वह था दोस्तों दिगंबर और श्वेतांबर। इन 2 भागों में विभक्त हो गया था जैन धर्म। जैन धर्म में अजीव का विभाजन कितने भागों में किया गया दोस्तों? तो वह 5 भागों में किया गया था। काल, पदगल, आकाश, धर्म और अधर्म। महावीर स्वामी की मृत्यु के समय जीवित एकमात्र गणधर जो संघ का अध्यक्ष बना, वह कौन था? वह था दोस्तों सुधर्म था। जैन धर्म के अनुसार 4 कसाय थे। कसाय हैं, क्या क्या कसाय हैं दोस्तों? लोभ है, क्रोध है, मोह है और मान है। वेदांत व बौद्ध धर्म की तरह जैन धर्म भी बंधन का कारण मानता है दोस्तों। क्या मानता है? अज्ञान को मानता है। महावीर स्वामी ने मोक्ष हेतु मुख्य बल दिया। किस पे बल दिया? वह कठोर तपस्या व काया क्लेश पर इन्होंने बल दिया। जैन धर्म के सदस्यों की 4 श्रेणियां हैं। कौन कौन सी हैं? भिक्षु, भिक्षुणी, श्रावक और श्रावकी।
महावीर स्वामी ने उपदेश किस भाषा में दिए दोस्तों? उपदेश दिए थे प्राकृतिक भाषा में, जन सामान्य की भाषा में। मोक्ष के पश्चात जीव आवागमन के चक्र में मुक्त पा लेता है और वह प्राप्त करता है दोस्तों, क्या प्राप्त करता है? अनंत चतुष्षय प्राप्त करता है। पर्युषण पर्व संबंधित है, किससे है? जैन धर्म से संबंधित है। राजस्थान में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र मंदिर है, कौन सा है? माउंट अबू अजमेर में, तिजारा, रणकपुर, फालना और चंदखेड़ी और दोस्तों मेवानगर, यह दोस्तों प्रमुख जैन धर्म के प्रमुख मंदिर केंद्र हैं। अनंत चतुष्षय में शामिल हैं, क्या शामिल है दोस्तों? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और अनंत सुख। महावीर स्वामी के अनुसार आत्मा है, क्या है दोस्तों? अजर व अमर है दोस्तों। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है दोस्तों? इनका प्रतीक चिन्ह सिंह है। पार्श्वनाथ के 23वें तीर्थकर का प्रतीक चिन्ह क्या था दोस्तों? सर्व था। ऋषभदेव का प्रथम प्रतीक चिन्ह क्या था दोस्तों? सांड था। महावीर स्वामी ने जैन धर्म को कितने भागों में बांटा? इन्होंने 11 भागों में, जिन्हें गण कहते हैं। व्यक्ति के पुनर्जन्म का कारण क्या है? कर्म है। ऋषभदेव आदिनाथ प्रथम तीर्थकर चिन्ह, इनका चिन्ह क्या है दोस्तों? इनका चिन्ह था वृषभ था। अजीतनाथ जो कि दूसरे तीर्थकर थे, इनका चिन्ह क्या था? हाथी था। मल्लीनाथ जो कि 19वें तीर्थकर थे, इनका चिन्ह क्या था? जल कलश था। नेमीनाथ जो कि 22वें तीर्थकर थे, इनका चिन्ह दोस्तों शंख था। पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थकर थे, इनका चिन्ह क्या था? सर्व और फन था। इसको आप जानते रहिए, क्योंकि जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट भी से महत्वपूर्ण है, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछता है, तो वही ऐसा तो नहीं है कि हम जो पूरा 24 के 24 है सबका चिन्ह बताएंगे, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है उसको आपको बताते हैं। महावीर स्वामी के 24वें जो कि तीर्थकर थे, इनका जो कि चिन्ह क्या था? इनका चिन्ह था सांड था। जैन धर्म के सम्यक ज्ञान के कितने प्रकार बताए गए हैं? इनके दोस्तों 5 प्रकार बताए गए हैं। मध्य, श्रुति, अवधि और दोस्तों मनः पर्याय और कैवल्य। किसी वस्तु की दिव्य अलौकिक ज्ञान कहलाता है, क्या कहलाता है? अवधि कहलाता है। इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान कहलाता है, मति कहलाता है। सुनकर प्राप्त किया जाने वाला ज्ञान कहलाता है, इसे दोस्तों श्रुति कहते हैं। जैन धर्म में भौतिक तत्व को क्या कहते हैं? इसे दोस्तों पुद्गल कहते हैं। जैन धार्मिक ग्रंथ कहलाते हैं दोस्तों, क्या कहलाते हैं? आगम कहलाते हैं। पूर्ण ज्ञान जो केवल तीर्थकर को ज्ञात है, कैवल्य है। द्वितीय जैन सभा कब और कहाँ आयोजित हुई? वह आयोजित हुई दोस्तों 5 से 12 ईस्वी में बल्लभी, गुजरात में आयोजित हुई थी। द्वितीय जैन सभा किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुई? वह दोस्तों देवधृष्णम की अध्यक्षता में हुआ था। महावीर स्वामी द्वारा दिए गए मौलिक सिद्धांत जो कि 14 प्राचीन ग्रंथों में संकलित हैं, कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? पूर्व कहलाते हैं। नोट, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, इसको बताइए, इसको हम जरूर ध्यान दीजिएगा। दिगंबर संप्रदाय से संलेखना तथा श्वेतंबर संप्रदाय से संथरा कहलाती है दोस्तों, क्या कहलाती हैं? संथरा कहलाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म में दीक्षित किया, कौन दीक्षित किया था? तो वह दोस्तों भरतबाहु ने किया था। जैन धर्म के अनुसार ज्ञान के 3 स्रोत हैं, कौन कौन से? पहला दोस्तों प्रत्यक्ष है, दूसरा है अनुमान है, तीसरा है तीर्थकरों का वचन है। चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि से अपने प्राण का त्याग किया, तो वह दोस्तों क्या था? कहाँ पे? श्रवणबेलगोला, कर्नाटक में इन्होंने अपना प्राण का त्याग किया था। किस विधि से दोस्तों? संलेखना विधि से अपने प्राण को त्याग किया था। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य ने। उपवास द्वारा शरीर त्याग करने की विधि कहलाती है, क्या कहलाती है? संलेखना और संधारा पद्धति कहलाती है। जैसे कि यहाँ पे दिखा गया है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस विधि से? संलेखना विधि से अपने प्राण को त्याग किया था। और संलेखना विधि दोस्तों कहते किसे हैं? जब उपवास द्वारा शरीर का त्याग किया जाता है उसे संलेखना विधि या फिर संधारा विधि कहलाते हैं। जैन दर्शन किस हिंदू दर्शन के सर्वाधिक निकट है दोस्तों? वह है संख्या दर्शन कपिल मुनि के। क्या जैन धर्म में मूर्ति पूजा प्रचलित है?
तो दोस्तों प्रारंभ में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था। जैन धर्म में प्रारंभ में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था, लेकिन बाद में 24वें तीर्थंकर के पूजा प्रारंभ हो गई। मतलब शुरू में मूर्ति पूजा प्रचलन नहीं था, लेकिन लास्ट में मूर्ति पूजा का प्रारंभ हो गया था। जैन धर्म का सर्वाधिक विस्तार हुआ, कहाँ पे विस्तार हुआ दोस्तों? वह गुजरात के तमिलनाडु और कर्नाटक में इसका विस्तार हुआ। उत्तर भारत में जैन धर्म के प्रमुख केंद्र क्या हैं? तो वह दोस्तों मथुरा है, उज्जैन है। जैन मठों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बसादी कहा जाता है। प्रारंभिक जैन धर्म का इतिहास किस ग्रंथ में मिलता है? तो मिलता है दोस्तों कल्प सूत्र में मिलता है। जैन धर्म का सर्वाधिक समर्थन किया, किसने किया था? व्यापारियों ने सबसे ज़्यादा जैन धर्म का समर्थन किया था। किस वर्ग के लिए जैन धर्म के नियमों का पालन करना अत्यंत कठिन कार्य है दोस्तों? तो वह है दोस्तों कृषक वर्ग के लिए सबसे ज़्यादा कठिन कार्य होता है, क्योंकि जैन धर्म माना जाता है किसी की हत्या नहीं करना चाहिए। अब कृषक जो होते हैं वह जैसे अब किसी की हत्या नहीं करना चाहिए, इसमें सभी शामिल होते हैं। ऐसा नहीं कि आप जानवर को छोड़ दीजिए, पक्षियों को छोड़ दीजिए, नहीं, उसमें सभी शामिल हैं, क्योंकि फल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना ही पड़ता है। इसलिए दोस्तों कृषि वर्ग के लिए यह कठिन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूर्व आगम किस धर्म का साहित्य है दोस्तों? तो वह है जैन धर्म का साहित्य है। जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथ कल्प सूत्र संस्कृत भाषा की रचना की किसने किया था दोस्तों? भद्रबाहु ने किया था। किस शासक ने जैनियों के लिए गुफाएं समर्पित की? वह था दोस्तों खारवेल ने। जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम अभिलेखी साक्ष्य प्राप्त हुआ, कहाँ से प्राप्त हुआ? हाथी गुफा अभिलेख से प्राप्त हुआ। किस संप्रदाय को प्रारंभ में निर्ग्रंथ कहा जाता था? जैन संप्रदाय को कहा जाता था। दक्षिण भारत में दिगंबर संप्रदाय का प्रमुख केंद्र क्या है दोस्तों? कर्नाटक है। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक पुरुष स्त्री पुरुष को घर छोड़ देना चाहिए दोस्तों, यह किसने कहा था? यह कहा था दोस्तों महावीर स्वामी ने कहा था। यहाँ पे हम सब दोस्तों टोटल 105 क्वेश्चनों को कवर किए हैं, जो कि आपके पेड के एग्जाम के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसको ज़रूर रेट करिएगा। और सभी जितने भी आपके टॉपिक हैं दोस्तों, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, सभी सब्जेक्ट के अंतर्गत जितने भी टॉपिक हैं यहाँ पे आपको हम सब कवर कराएंगे। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए थे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब दोस्तों इसी के साथ यह क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आपसे फिर एक नई वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।